आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2C। लिखा हुआ है कि को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो ये घात के रूप में व्यक्त करना है तो 12 हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। देखो ना, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। इसका मतलब क्या होगा, 12 तो ये आएगा, 12 पे घात कितनी हो जाएगी, 6। इस तरह से घात के रूप में हम लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15,625 के आधार 5 बनना चाहिए, 25 होना चाहिए तथा आधार 125 के रूप में घात की संकेत के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना। अब देखो हम क्या करेंगे, 15,625 लेंगे, इसको पहले हम काटेंगे कि कितने कितने बढ़ रहा है। देखो 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 1 5, 5 10 55 25, 5 का 30, 5 10 55 25। अब 5 1 5, 5 10 55 25, फिर आ रहा है 5 दूनी 10 55 25, 55 25 और 5 1 5। इसका मतलब कितना बार हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 और ये छठा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये बता। अब कह रहा है कि आधार 5 होना चाहिए, तो हमने क्या किया, आधार को 5 ले लिया। अब इस पे घाते देखो, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आधार क्या हो गया, इस पे घाते कितनी होगी, 6। एक तो हमारा ये कह रहा है कि आधार कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो 5 पे घाते कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 25 पे। अब देखो इनको करो, कितने हो गए, 55 25, 55 25, 55 25, मतलब कितने होंगे, 1 2 3, 1 2 3 बार हो गया। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 25 घाते कितनी आ रही हैं, 3 आ रही हैं। अब क्या कर रहा है तीसरा, तीसरा कर रहा है 125 पे। अब एक बार और बढ़ जाएगा, अब 3 बढ़ जाएंगे, ये 3 तक। 55 25, 25 पंजे 125, अब 25 पंजे 125, कितनी बार आया, 2 बार आया। इसका मतलब क्या होगा, 125 पे कितनी घाते हो जाएंगी, 2 बार हो जाएंगी। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि इसके आधार के रूप में, इस आधार के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिखना है, इसको ऐसे लिखना है, पॉइंट के नीचे 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, इस तरह से हो गया। अब यूं कह रहा है कि भैया देखो इसको बांटिए भाग में, तो हमें ये कितनी बार बटेगा, ये 2 बार बटेगा। देखो क्या आ जाएगा, 0.1, कितना हो गया ये, गुणे 0.1। देखो 1 2 1 2 4 हो गया, 0 4 0 आ गया। इसका मतलब ये, तो ये कितनी बार बट रहा है, ये हमारी संख्या 0.01 जो दिया गया है, तो ये हमारे बट रहा है कितनी बार, 2 बार। इसको हम लिख देंगे 2 बार। इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि इसको आधार के रूप में ये आधार दिया गया है। अब इसको पहले हम काटेंगे, क्या लिखा हुआ देखो, 343। इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 7 से। देखो 7 से काटो तो कितना बार हो गया, देखो 7 3 के 7 चौको 28, 28 और 4 2 6, तो 7 रेम 63, 7 7 49 और 7 एकम 7। इसका मतलब ये घात के रूप में लिखना है। तो ये कितनी बार आया, 3 बार आया, 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो ये वाला बेस कर 8, तो देखो 512 को क्या करो, 8 बार काट लो, सबसे बढ़िया रहता है। 8 बार काट लो तो क्या हो जाएगा, देखो 8 7 8 8 45, 8 छंग 48, कितने बचे, 49 50 51 3 और 8 चौको 32, 8 2 64, 8 एकम 8, मतलब 8 गुणे 8 गुणे 8। तो ठीक है। अब देखो ये बेस कितने बन रहे, देखो एक बेस ये बन गया, एक बेस ये बन गया, एक बेस ये बन गया, मतलब 1 2 3। तो इसका बेस कितना पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, तो लिखेंगे माइन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -7/8 को हम क्या बार लिख सकते हैं, 3 बार। ठीक है, इस तरह से ये आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि ये, अब देखो जी 10 के हाथ में लिखना है, तो इन्हीं की बेस बना लो। देखो 10, ये कितने का हो जाएगा, अब देखो इसको काटे, देखो ये 10 तो 10 हो जाएगा, 3 बार तो आएगा, ये देखो 1000 हो जाएंगे, 1 2 3, देखो 1 2 3। ठीक, अब इसको काट लो, 13 31 को बेस कितना दिया, 11 दिया, तो 11 काटो, 11 कम 11। अब यहाँ कितने बचे, 2, 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11, 11 कम 11। इसका मतलब ये 11 11 और 11, ये पूछ ही रहा 10 के बाद। अब देखो कितनी बार आ गया, 1 2 3 बार। तो यहाँ कैसे लिख देंगे, 10 के बटे 11 को हम कई बार लिखेंगे, 3 बार। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अब देखिए इसको, क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको वर्ग के रूप में लिखना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग कैसे करेंगे, अब वो देख लो। इसको वर्ग के रूप में लिखना है। अब इसको हमें मालूम नहीं है कैसे काटेंगे, तो यहाँ पहले लिखेंगे 1024, काटेंगे दो से, दो पंजे 10, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो दूनी 4, दो पंजे 10, दो छक्के 12, दो एकम दो, दो दूनी 4, दो अट्ठे 16, दो छक्के 12, दो चौकू 8, दो तीन 6, 16, 8, 4, 2 और 1। ठीक। अब हमें इससे बेस पता करना है। देखो कितनी बार हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आ गए। तो देखो दो दो जोड़े बनाए, हमें लाना वर्ग है। देखो दो दो 4, दो दूनी 4, 4 4 के बनाए। ठीक, तो 4 चौको 16, चौको 64। देखो अब इसको क्या करेंगे, अब हमें वर्ग बनाना, तो 5 ले लेंगे इसमें, 5 और 5, तो देखो 5, देखो दो दो 4 और ये 5 यहाँ तक जाएगा, 5 यहाँ तक, तो दो दो 4 5 ये यहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब देखो यहाँ दो दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका मतलब ये 32 का ये है, 32 का ये है। तो ये कितना हो गया, 32 का हो गया। अब ये देखो ये बचा हुआ, ये अगर 32 का, ये 33 का होगा, निश्चित होगा। चलो इसको भी देख लेते हैं। 1089 को काट के, दो पंजे 10, दो चौकू, अब दूसरी कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तुरका 9, 3 छः 18, 3 तुरका 9। ठीक। अब देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 एकम 11। अब देखो ये देखो इससे, अब देखो ये 3 3 हो गया, तो 11 3 33 और 11 3 33। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, 33 का, तो 33 का क्या बन रहा है, ये वर्ग बन रहा है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। दो दो बार बन गया, देखो एक ये दो बार बन गया, एक ये दो बार बन गया। ठीक, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, घन के रूप में लिखना 512 का। चलो देख लेते हैं इसको। अब देखो 512 किससे का होता है, 8 का होता है। तो इसको हम 8 से काट के लिखेंगे। देखो अभी काटा था, तो 8 छंग 48, 8 चौको 32, 8 टू 64 और 8 एकम 8। जब ये 8 का है तो ये 9 का होगा, सीधी बात है। तो क्या हो गया, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 9 81 और 9 एकम 9। इसका मतलब क्या है, घन के रूप में करना है। देखो 3 आ गए, तो यहाँ कितना आ रहा है, 8/9, 8/9 और 8/9। ये कितने बार है, 1 2 3। इसका मतलब 8/9 हो गए, वो कितनी बार आएंगे, 3 बार आ जाएंगे। इस तरह से घन के रूप में हो गया, ये घन बन गया। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि वर्ग के रूप में देखना। अब यहाँ पे वर्ग बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वर्ग कैसे बनाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 2 4 5, तो 2 2 4 5 और 1। इसके नीचे पॉइंट के नीचे एक आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। अब इनको तोड़ लो, क्योंकि हमें क्या करना है, वर्ग के रूप में लेना है। तो 3 तो एक तरफ आएंगे, देखो 2 2 4 2 6। अब देखो 3 तो एक तरफ आएंगे और 3 एक तरफ आएंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे इनको, तो यहाँ देखो, इसको देखो चेक करो। अब यहाँ पे अगर इसको तोड़ें 0 0 1, तो देखो यहाँ पे कितने आए, 1 2 3 आ जाएंगे। ऐसे ही इसका आ जाएगा 0 0 1, और इसका आ जाएगा 0.103। देखो तीनों 6 आ गए, देखो 2 3 3 3 और 3 6। इसका मतलब यही होगा। तो अब इसमें देखो इसका क्या बन रहा है, वर्ग बन रहा है। तो देखो कितना बन रहा है, 0.001 का। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। देखो ये बन रहा है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी इसका क्यूब पूछ रहा है, क्या कह रहा है, 3 बार कह रहा है। देखो 0.5। ठीक, अब 0.5 और 0.05। देखो इसका क्या हुआ, 5 पचम 25, 25 पंजे 125, तो ये हो गया। अब इनका इनका, तो इनके आगे देखो कितने लगे हुए जीरो हैं। देखो 3 जीरो, देखो 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। अब ये पॉइंट लगा लो उसी के आगे, 2 2 2 4 2 6 के आगे लगेंगे, 2 2 4 2 6 के आगे। अब देख लो इसमें से कौन सा है, देख लो इसका आंसर। इसका आंसर कौन सा हो गया, ये वाला। देखो 1 2 3 4 5 6, इसके मतलब ये वाला आंसर हो गया इसका। 3 6 आंसर। देखो 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, ये आंसर हो गया। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहे 64/125 का घन के रूप में लिखना। भाई सीधी बात है, तो ये कितने बार कटेगा, 64 का काटा था बस 4। देखो 4 से काट लो इसको, 4 एकम 4, बचे 2, 4 छंग 24,
4 चौको 16, 4 एकम 4, 50 ये 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25 अभी काट चुके हैं, 55 25 और 5 एकम 5, घन पूछा है। तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले का क्या हो गया, ये हो गया, देखो ऊपर वाले का क्या हो गया 4 गुणे 4 गुणे 4, नीचे वाले का क्या हो गया 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार आ गया देखो, इसको मिला लो, इसको 1 2 3, 3 बार हो गया। तो इसका हमें क्या पूछा है, इसका ये क्या पूछा है, ये हो जाएगा 4/5 का क्यों, हमें पूछा क्या आधार रूप, तो आधार हमारा क्या हो गया, ये वाला आधार हो गया, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला आधार बन गया, ये आधार हो गया। इस तरह से ये हमारा चैप्टर दी एंड हो गया। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, आपको वीडियो अच्छी लगती है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।